जेस और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और काफ़ी ज़्यादा कोर्स हो चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और जो कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं वो अगले के लिए प्रिपरेशन है। मतलब जो हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, चाहे ज़रूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं इस तरह की प्लेट्स की, फील्ड की, पोटेंशियल एनर्जी की, तो करंट में, मैग्नेटिज्म में, मॉडर्न में, तो किस तरीके से हेल्पिंग हैंड के तौर पे आपको नज़र आएगा बाकी सारे चैप्टर में। इसीलिए हम लोगों को इतना डिले भी हो रहा है। ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले क्लास में आप लोग देखे थे कि इनफाइनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे। और मैं ये भी बोला था कि इसी से यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट करते हैं। मतलब इससे पहले हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड में हैंगिंग चार्ज स्ट्रिंग से, नॉन कंडक्टिंग स्ट्रिंग से, चाहे यूनिफॉर्म फील्ड में चार्ज को छोड़ा गया, चाहे यूनिफॉर्म फील्ड में ये हो गया, चाहे यूनिफॉर्म फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया, तो टाइम कितना लगा। यूनिफॉर्म फील्ड आपको 95% से ज़्यादा मिलता है। लेकिन कहीं भी हम लोग को इससे पहले यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट कैसे होता है या कहाँ ये प्रोड्यूस कैसे होता है वो नहीं मालूम चला। जस्ट पिछले क्लास में हम लोग देखे कि यूनिफॉर्म फील्ड किसी प्लेन चार्ज अरेंजमेंट के कारण होता है। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को ये भी याद होगा कि मैं ये शीट लिया था, कहा था कि इसको ये शीट है ऐसे, अंदर में देखो लेटर को मान लो चार्ज है ना, अंदर में धंसा हुआ दिख भी रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, उसी को चार्ज मान लो जो लेटर्स हैं इसके अंदर। सो ये प्लेन शीट है, इसके 3 व्यूज दिखाए थे हम। एक तो फ्रंट व्यू था, एक ऑब्लिक व्यू था, और एक ये व्यू था, ये याद होगा आप लोगों को। अब देखो वही कॉपी, वही प्लेन जब साइड से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, आपकी तरफ से नजर आ रहा होगा, तो कैपेसिटर में यही शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको मानना क्या है, जब मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे ये वाला फोटो, तो आप लोग ऊपर इनफाइनाइट मानेंगे, नीचे इनफाइनाइट मानेंगे, इधर इनफाइनाइट मानेंगे और इधर इनफाइनाइट मानेंगे अंदर में। ठीक है, तो बनाते हैं और उसको याद दिला देता हूं, फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, जो पिछले क्लास में देखे थे वो ये था। ठीक है, और हम लोग उसमें ये भी देखे थे कि इसमें प्लस चार्ज था, एम्बेडेड था। नॉन कंडक्टिंग है, ऊपर इनफाइनाइट है, नीचे इनफाइनाइट है, इधर इनफाइनाइट है और अंदर इनफाइनाइट है। दिस प्लेन, ये पूरा प्लेन है। और इसका जो फील्ड था वो आप लोग देखे थे सिमेट्रिकली, हम लोग ऐसे दिखाए थे, याद होगा। ओके, और इसको मैं डिराइव भी कर चुका हूं। कहा था कि कई तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। हमें लगता है कि आप लोग ट्राई भी किए होंगे और आ भी गया होगा शायद। तो एक ये पॉइंट है जो हम लोग को ध्यान देना है। तो आप देखे होंगे यहां पर, यदि कोई पूछता है कि यहां पर फील्ड कितना है, यहां पर फील्ड कितना है, तो फील्ड है, यदि ये सिग्मा है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। और यहां पे भी फील्ड है, ई है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये भी यूनिट वाला भी याद दिलाया था, याद होगा, सिग्मा चार्ज पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ठीक है, तब और कुछ डायमेंशन नहीं होना चाहिए। रो होता तो ऊपर मीटर होना चाहिए था, लेमडा होता तो नीचे मीटर होना चाहिए था। लेमडा के साथ में नीचे मीटर, रो के साथ में ऊपर मीटर, सिग्मा के साथ में कहीं भी मीटर नहीं, क्योंकि अपने आप में फील्ड का डायमेंशन है। नीचे यदि एप्सिलॉन नॉट है तो आप लोगों को याद भी होगा। एनीवे, मैं क्रॉस चेक के लिए बोल रहा हूं, बाकी तो याद क्या करना है वो सुनो।
हमें याद है कि जब मैं अपने टाइम में जब मैं पढ़ा था स्कूल में, किताबों में, तो बच्चों के बीच में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है वो सुनो। नॉन कंडक्टिंग शीट से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है और कंडक्टिंग शीट से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये कैसे होता है, कैसे याद रखें? और यही कंडक्टिंग रहेगा, कंडक्टिंग शीट रहेगा कैपेसिटर में, तो उसमें कुछ और भी लगने लगता है। करना क्या है, जो समझना क्या है, याद क्या रखना है वो समझो। कहीं भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, बड़ा पॉइंट। एक प्लेन शीट ऑफ अरेंजमेंट से कितना, एक प्लेन चार्ज शीट अरेंजमेंट से, एक प्लेन से कोई भी एक प्लेन हो, एक प्लेन से आर दूरी पर, चाहे एक प्लेन अरेंजमेंट से आर दूरी पर, और इनफाइनाइटली लार्ज, समझ में आ रहा है? इनफाइनाइटली लार्ज, और एक अरेंजमेंट से, एक प्लेन चार्ज अरेंजमेंट से जो फील्ड होता है यूनिफॉर्म होता है, और कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अब कुछ बातें, मेरी छोटी छोटी बातें सब सीख लो, ताकि तुम लोग कहते हो ना कि कैपेसिटर शुरू नहीं हुआ, पता है तुम्हें इक्वल कैपेसिटर ही है, अभी दिख नहीं रहा होगा, सब दिखेगा। तो सोचो कि हम लोग कितना सीख रहे हैं और कैपेसिटर का कितना बड़ा पार्ट अभी हमारे सामने चल रहा है। ठीक है, अब ये बताओ, इसके सामने फील्ड आ गया, यूनिफॉर्म फील्ड है। क्वेश्चन सुनो, एक चार्ज मास m को छोड़ दूं, भागने लगे, एक हैंगिंग चार्ज मास हो m और कितना एंगल बनाए, उसको खींच के छोड़ दूं, ऑसिलेट करने लगे इसके सामने, बहुत सारे, कितना काइनेटिक एनर्जी गेन कर ले, कितना मोमेंटम गेन कर ले, कितनी ऊंचाई तक मैक्सिमम जाए, कितना मैक्सिमम एंगल बने इसी के सामने। इसका मतलब साफ है, किस तरह से क्वेश्चन मिक्स किए जाते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हो कि यदि प्लेन चार्ज शीट के सामने यदि कुछ भी बात होगी तो फील्ड लेके और फील्ड की जगह यही रख के और सॉल्व करेंगे और काम करेंगे। कोई दिक्कत आप लोगों को? बोलिए। इमेजिन करो, एक चार्ज में 11th का मैकेनिक्स याद करो, यदि मैं इसके सामने एक चार्ज को छोड़ दूं और कह दूं पहले टी टाइम में डी चला है, तो अगले टी टाइम में कितना चलेगा? आंसर है 3D चलेगा। और उसके अगले टी टाइम में 5D चलेगा, उसके अगले टी टाइम में 7D चलेगा। कुछ नया है ये, लेकिन बच्चों के लिए क्या हो गया, 11th का मिक्स हो गया, शीट का मिक्स हो गया, और फील्ड का कॉन्सेप्ट आ गया। ये है। और कैसा क्वेश्चन हो सकता है? सब जो पढ़ा चुका हूं वही याद दिला रहा हूं कि इसके सामने कुछ होगा तो इसको, इस फील्ड को लेके करना ना, ये करना है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मान लो ये है शीट, हॉरिजॉन्टल प्लेन में शीट है, ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है, प्लस चार्ज, और एक मास m चार्ज क्यू यहां रखा हुआ है, मास m चार्ज क्यू, और कहें कि बताइए कितना मास हो कि हवा में रहे, ऐसे ही चाहे कितना चार्ज हो कि हवा में रहे, क्या करोगे बताओ? सिंपल सा, नीचे mg और ऊपर qe। व्हाट इज E? दिस इज E, और आंसर आ गया। बोलो। यदि ऐसे है और पता चला कि मान लो तो मैं समझा रहा हूं तो खूब समझ में आ रहा है। मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि कहीं पे लिखा रहे कि हॉरिजॉन्टल शीट है, इन्फाइनाइटली लार्ज है या वेरी लार्ज। वेरी लार्ज कहे चाहे इन्फाइनाइटली लार्ज, दोनों एक ही बात है, मैं कई बार बता चुका हूं। और सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके ऊपर एक चार्ज है, फ्लोट कर रहा है,
मास बताइए, चार्ज बताइए, सिग्मा बताइए, परमिटिविटी बताइए मीडियम का, सब आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा? ये समझना है, ये समझना है। अब ये मत समझना कि मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं वही सब क्वेश्चन होता है, 50 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, ये समझो। और जब आप ऐसे समझेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा कहीं पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, प्लान करने में, इमेजिन करने में, हाइपोथेसाइज करने में, अज्यूम करने में, बहुत मजा आएगा आपको। ये ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि मैं खूब डिराइव करूं और फटाफट अपना नोट करते चले, मैं आगे बढ़ता चलूं और आपको बड़ा अच्छा लगे, अरे बड़ा अच्छा हुआ कैपेसिटर खत्म हो गया, हमारा तो अगले महीने में कोर्स ही खत्म हो जाएगा, L1 कोचिंग तो बहुत अच्छा है, कोर्स खत्म हो गया, 2 ही महीने में कोर्स खत्म हो गया, तो गधे के गधे रह जाए, कुछ नहीं आएगा तुमको। ये बहुत जरूरी है समझना। तो एनीवे, तो याद रहेगा आप लोगों को, इससे रिलेटेड अब डील करने वाली बात हो जाएगी। अब सुनो, अब सुनो, एक अरेंजमेंट से याद रखना, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, फलाना ढेमकाना, बस एक अरेंजमेंट वाला याद रखना, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दो। तो चलो देखो, तब हमारे ऊपर छोड़ दोगे तो देखो वो यही वाला इन्फाइनेटली लार्ज, अब मैं वो कर रहा हूं, कंडक्टिंग शीट ले रहा हूं, देखो कंडक्टिंग शीट देखो, तब हाँ कंडक्टिंग शीट देखो, कंडक्टिंग शीट यदि पूरा लिखना है तो आप पूरा नोट्स बनाने के लिए, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप इसको पूरा क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू infinitely large uniformly charged plane sheet। यदि पूरा लिखना है तो, मैं पूरा नहीं लिखा, झूठे ही क्या लिखूं, बोल तो रहा ही हूं। अब मैं बनाने जा रहा हूं और मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखना कैसे पिछले वाले का फायदा ले रहा हूं, ठीक है, चलो देखो। हाँ, ये रहा, ऊपर इनफाइनाइट तक, नीचे इनफाइनाइट तक, इधर इनफाइनाइट तक और अंदर इनफाइनाइट तक, प्लेन समझ में आ ही रहा होगा, साइड व्यू बनाया हूं, और कैपेसिटर में यही बनाएंगे भी, उसमें भी ऐसे ही प्लेन रहता है, ऐसे पूरा प्लेन रहता है, ठीक है। अब हो क्या रहा है वो समझो, कंडक्टिंग शीट है, अब तो या तो कहो तो मैं गॉस से निकाल दूं गॉसियन सरफेस लेके, या तो कहो कि पिछले वाला यूज कर लेता हूं, देखो कैसे। अब ये यदि कंडक्टिंग शीट है तो बताओ कंडक्टर की 5 याद है, 5 पॉइंट याद नहीं, याद है तो मैं भी याद दिला देता हूं। चार्ज सरफेस पर ही रहता है, पिछले वाले शीट की तरह अंदर नहीं धसा सकते। दूसरा, अंदर में फील्ड, कंडक्टिंग मैटर के अंदर में फील्ड 0 होता है, सरफेस पे होता है तो फील्ड परपेंडिकुलर होता है और नॉर्मल होता है, फील्ड परपेंडिकुलर होता है, फील्ड नॉर्मल होता है, और सरफेस पर और अंदर में हर जगह कंडक्टिंग मैटर के अंदर सब जगह पोटेंशियल सेम होता है। और एक और बात है, 5वां, ये तो एक ही साथ है, परपेंडिकुलर होता है और पोटेंशियल परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है और पोटेंशियल सेम होता है, और 5वां या छठा नाम जो भी आप दे सकते हैं, सरफेस के करीब में फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। यह है वो मैं प्रूव करने जा रहा हूं, दिखेगा आपको, ठीक है। चलिए ध्यान से, हाँ सभी लोग देखें, हाँ
ये देखिए चार्ज सरफेस पे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता सिमेट्रिकली दोनों तरफ सरफेस पे होगा। यदि एक चार्ज अरेंजमेंट इधर कर दिए तो यहां पे फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। मस्ट है दोनों तरफ। तो नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में अंतर समझ में आया। नॉन कंडक्टिंग होता शीट, यही है शीट, बस अंतर है नॉन कंडक्टिंग रहेगा तो अंदर धंसा सकते हो, धंसा रहेगा अंदर में और एक ही अरेंजमेंट माना जाएगा। लेकिन यदि इसे ही कंडक्टिंग कह दिया जाए तो इधर भी होगा चार्ज और इधर भी होगा, सब भाग के दोनों तरफ आ जाएंगे। और यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कहा जाएगा तो ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, मस्ट है। ठीक है। दूसरा, अब ये बताओ कि इधर फील्ड होगा कि नहीं, बताओ। फील्ड होगा, देखो कैसा फील्ड होगा, देखो ये देखो फील्ड, ये फील्ड देखो फील्ड। हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हाँ, ये फील्ड है। क्यों दोनों तरफ है वो भी जान लो। रेडियस डिस्टेंस पे डिपेंड तो करता नहीं है, आपको पता ही है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। अब दिक्कत ये है कि अब गॉस यूज नहीं कर रहा हूं। बताओ, एक सरफेस इधर है और एक सरफेस इधर है और सबका फील्ड सब जगह होता है। तो जल्दी से हमको ये बताओ कि यदि सबका फील्ड सब जगह होता है तो जल्दी से यहां पर बताओ ई कितना लिखा जाए। ई बराबर, बताओ, इस प्लस एक सरफेस अरेंजमेंट का यहां पर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ, क्या इस सरफेस अरेंजमेंट का यहां पे नहीं होगा? प्लस है तो अवे होगा, ये भी प्लस है तो अवे होगा, और मिला के कितना हो गया भाई? बताओ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली यहां पे भी E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग समझ में आया? कंडक्टिंग का इफेक्ट क्या हो रहा है? दोनों तरफ दो सरफेस अरेंजमेंट, दोनों का नेट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इधर भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो। दूसरा, आप कह सकते हैं नहीं, यदि सर पहले पिछला वाला यदि हम लोगों को नहीं मालूम होता, यदि पिछला वाला नहीं मालूम होता तो कैसे ये आता? मैं आपको बताता हूं, दो तरीके से कर सकते हो। या तो तुम यहीं पे एक गॉसियन सरफेस लेना, ऐसे, चाहे तुम गॉसियन सरफेस ऐसे लेना, दोनों से होगा। इसके लिए लिखोगे, इसके लिए तो ई ए यहां पे देखो, ई ए फ्लक्स, ये गॉसियन यूज कर रहा हूं, गॉसियन सरफेस ये यूज कर रहा हूं भाई। ये यूज कर रहा हूं ई ए। और जरा देखो, ये सरफेस बाहर है और ये जो प्लेन है उसके अंदर है, तो अंदर में तो फील्ड 0 होता है कंडक्टिंग के, बस यही सरफेस अंदर है। सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट आया कि नहीं? मान लो तुम ये ले लिए, इधर ई है तो इधर ही एरिया है, इधर ई है तो इधर ही एरिया है। बोलो, जरा बताओ, इसके अंदर यहां इस क्लोज सरफेस के अंदर
फ्लक्स बताओ, यही वाला यूज कर रहा हूं, दिस गॉसियन सरफेस। बताओ यहां पे फ्लक्स कितना है, तो कहोगे ई ए है। मैं कहूंगा यहां पे फ्लक्स कितना है, तो कहोगे ई ए है। और मैं कहूंगा इसके अंदर चार्ज कितना है, तो देखो यहां भी चार्ज है और यहां भी चार्ज है। बताओ दो चार्ज है, 2 सिग्मा ए है बाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ ई बराबर कुछ और आया कि वही आया, बोलो। तीन तरीके, कई तरीके हो गए। एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लो जिसका एक ढक्कन अंदर हो, कंडक्टिंग प्लेट के अंदर हो, एक ढक्कन बाहर हो, एक ही सरफेस अंदर आए शीट का, तो ये होगा। नहीं तो ऐसे भी कर लो, जितना आर इधर लो उतना ही आर इधर लो, ई ए लिखो, यहां भी ई ए, यहां भी ई ए। फ्लक्स बराबर क्यू इन, दो दो चार्ज का सरफेस अंदर है बाई एप्सिलॉन, तो दोनों से यही आ रहा है। आपके ऊपर है, जैसे मन वैसे करो, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। तो वैसे तो हमें अच्छा ये लगता है कि रिजल्टेंट वाला लिया जाए, तो अब याद रहेगा आप लोगों को, बोलिए क्या आप लोगों को अब ये याद रहेगा कि एक अरेंजमेंट से, एक प्लेन चार्ज अरेंजमेंट से, एक प्लेन चार्ज अरेंजमेंट से कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, कंडक्टिंग में दो सरफेस होता है इसीलिए जुड़ जाता है। रही बात दोनों तरफ से जरा देखो ना, बताओ बीच में जरा देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो। ये जो चार्ज अरेंजमेंट है इसका यहां पे फील्ड किधर होगा, इस प्लस का यहां फील्ड इधर होगा और इस प्लस का यहां फील्ड उधर होगा। अब इधर वाले चार्ज का यहां फील्ड उधर होगा और इधर वाले चार्ज का यहां फील्ड इधर होगा, और नेट क्या हो जाएगा, जीरो। नेट हो जाएगा जीरो, नेट जीरो। हमको याद है कि इस पे जब मैं 12th में था आप लोगों की तरह, तो मैं पढ़ता था और काफी डिस्कशन करता था लोगों से आपस में, बहुत सारे लोग पूछते थे इसलिए भी डिस्कशन हो जाता था। हमको याद है हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि कंडक्टिंग शीट में अंदर इसलिए फील्ड लाइन नहीं होती और फोटो ऐसा होता है इसलिए क्योंकि इधर का फील्ड, इधर के चार्ज का फील्ड इधर होता है और इधर के चार्ज का फील्ड इधर होता है। इधर के चार्ज का फील्ड उधर नहीं जाता और इधर के चार्ज का फील्ड इधर नहीं जाता। इधर का उधर होता है और इधर का इधर होता है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई तो यही है कि हर जगह सबका फील्ड होता है। इस चार्ज का फील्ड उधर भी है और इधर भी है, और इस वाले चार्ज का फील्ड इधर भी है उधर भी है। बस अंतर इतना है कि इधर दोनों का जुड़ गया है, इधर दोनों का जुड़ गया है, और कंडक्टिंग शीट के अंदर उल्टा हो गया है और जीरो हो गया है। समझ में आ गया होगा, बोलो। समझ में आ गया? अच्छा, यदि आपको ये समझ में आ गया तो अंतिम पार्ट हम लोग याद करो, हम लोग स्फेरिकल अरेंजमेंट पढ़ लिए हैं, स्फेरिकल सिमेट्री पढ़ लिए, सिलिंड्रिकल सिमेट्री पढ़ लिए, प्लेन सिमेट्री पढ़ लिए। अब सब इतनी ही सिमेट्री है, खत्म हो गया है ना। तो इसको भी उसी तरीके से एक बार कर लेते हैं, क्योंकि स्फेयर में जब किए, सिलेंडर में किए,
तो शीट में क्यों छोड़ दें, वो वाला जो ऐसे जाके और अलग से फील्ड बनता है। तो चलिए याद रहेगा ये वाला। अब इसके सामने कुछ चार्ज हो, चले आए जाए है यहां पर कंडक्टिंग शीट के सामने, तो क्या यूज करोगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सभी लोग। हां, अब मैं कर रहा हूं ये नॉन कंडक्टिंग शीट, और वो भी थिक शीट, नॉन कंडक्टिंग थिक शीट। कैसा थिक शीट, समझिए तब कैसा थिक शीट। ये थिक शीट, ये थिक शीट, डी थिकनेस, और अंदर में चार्ज, अंदर में चार्ज, और ये है रहा रो। अब बताओ क्या किया जाए, अंदर में चार्ज। क्या तुम लोग, अच्छा हां, ये थिक शीट, किताब जरा दीजिएगा तो। थिक शीट इस बार, पतला नहीं, ये शीट नहीं, ये शीट, ये वाली, यही वाला बनाया हूं। फ्रंट व्यू है, साइड वाला तो ये है, साइड वाला ये है, समझ में आ रहा है। ये फ्रंट है, मतलब ये कि इतना ही मोटा इधर, इतना ही मोटा अंदर, इतना ही मोटा ऊपर, इतना ही मोटा नीचे, ऐसे। समझ में आ रहा होगा हमको लगता है आप लोगों को। बोलिए, थिक शीट है ना। बल्कि इसको बगल में ऐसे दिखा दूंगा तो और ज्यादा समझ में आएगा। आप लोगों को बता दूं ये कैसा शीट है। चलिए बना के मिटा देता हूं ऐसे, अच्छा है, बगल में देख भी लीजिए ऐसे। हाँ, ये देखो, मैं इस शीट की बात कर रहा था, देखो समझ में आ रहा है ये। और इसमें ये इस तरह का अरेंजमेंट है ना, पूरा भरा हुआ है अंदर में, उसी का साइड व्यू है ना ये। समझ में आ रहा होगा हमको लगता है आप लोगों को। समझ में आ रहा है तुम लोगों को। शीट मोटा सा, उसी का साइड व्यू है ये, इसका साइड व्यू है। चलिए बनाइए। वेरी लार्ज है, हाँ, इन्फाइनेटली लार्ज है अजय बिंद, इन्फाइनेटली लार्ज है। और आप लोगों को बताना है कि फील्ड इसके कारण कितना है, रो। इस बार तो रो देना होगा, इस बार तो वॉल्यूम में है, सरफेस पे तो है नहीं, तो इसीलिए रो गिवन। अब आपको बताना है कि इसके कारण स्पेस में फील्ड बताइए। कमान, जल्दी करिए सभी लोग जल्दी से करिए, सभी लोग जल्दी से करिए। रिप्लाई फास्ट, और ग्राफ भी ड्रॉ करना है, सभी लोग करें। रिप्लाई फास्ट, कम ऑन, फास्ट, जल्दी बताना है कि फील्ड कितना है, और उसका ग्राफ भी खींचिए।
मैं आपको बल्कि हिंट कर देता हूं, जिस तरह की स्थिति दिख रही है अंदर में भी बात होगी। पिछले वाले में इतना पतला था, पिछला वाला दोनों केस इतना पतला था, थिन शीट था, थिन, इतना पतला था कि उसके वॉल्यूम की बात नहीं हो सकती थी पिछला वाला, लेकिन इसमें है। तो बातचीत में लग रहा है कि दो तरह की बात होगी, अंदर में फील्ड और बाहर में फील्ड। कमान कमान, जल्दी, सभी लोग जल्दी फटाक से करें। अच्छा, ये पहले बताओ कि मैं कंडक्टिंग, यदि इसको कंडक्टिंग कर देता तो क्या होता। पहला तो क्वेश्चन यही है कि मैं नॉन कंडक्टिंग क्यों लिखा, इसको कंडक्टिंग कर दूंगा तो क्या होगा। मैं बता रहा हूं, कंडक्टिंग करते ही ये पूरा चार्ज इधर इधर भाग जाएगा, आधा इधर हो जाएगा आधा इधर हो जाएगा चार्ज, और अंदर खाली हो जाएगा, फील्ड फ्री रीजन हो जाएगा, और सिग्मा की तरह सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, और पिछला वाला आंसर हो जाएगा, पिछला वाला। यदि इसको मैं कंडक्टिंग कह दूं तो ये संभव नहीं है जो दिख रहा है, यहां पे अरेंज हो जाएगा और यहां पे अरेंज हो जाएगा, और पिछला वाला आंसर हो जाएगा जो हम लोग निकाले थे। ठीक है, तो अब तब किया जाए इसको, चलिए। हाँ अब है, बिल्कुल सही है, पुराना वाला रिजल्ट रिपीट हो जाएगा। एनीवे चलिए देखते हैं, सभी लोग देखें सिमेट्री से। ये रहा प्लेन, और आइडिया से लग रहा है कि बीचों बीच जीरो होगा, इधर फील्ड इधर होगा और इधर फील्ड इधर होगा, ये तो दिख रहा होगा। गॉसियन सरफेस लेना होगा, मजबूरी है, मजबूरी है। अब बताओ, यदि ये d है तो अब ये d/2 है, ये दिस इज d/2 एंड दिस इज d/2। यही रीजन है कि मैं x डिफाइन कर रहा हूं। यदि कोई हमसे यहां से x दूरी पर, अंदर में कोई हमसे x दूरी पर पूछेगा, तो फटाक से x दूरी पर मैं लूंगा एक सिलेंडर, लूंगा ऐसे, इधर भी x दूरी लूंगा और इधर भी x दूरी लूंगा। गॉसियन सरफेस है ये। क्या है ये? गॉसियन सरफेस है ये, गॉसियन सरफेस है। इमेजिन किया हूं, रियल में नहीं है ये, और सिमेट्री का यूज करके कहा जा सकता है। जरा यहां पे देखो मैं किसके लिए कर रहा हूं, वो देखो जरा, x -d/2 से लेकर d/2 तक, ये देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसके लिए करने जा रहा हूं। -d/2 से लेकर +d/2 तक जनरल x है। अब मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर जो फील्ड है, वो यहां पर E है, यहां पर भी E है। सिलिंड्रिकल कर्व सरफेस पर फ्लक्स जीरो यूजिंग गॉस लॉ, E.dA बराबर Q एंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस पर यहां पर देखो, यहां पर एरिया इधर होगा DAN, और फील्ड इधर होगा 90 डिग्री, कर्व वाला जीरो।
बताओ इधर फ्लक्स कितना, तो कहोगे ई ए। इधर इधर फ्लक्स कितना, तो कहोगे ई ए। बताओ टोटल फ्लक्स हो गया कि नहीं, ई ए करो जीरो बंद, ई ए जीरो जीरो जीरो, करो सिलिंड्रिकल करो सरफेस पर जीरो, पूरा पूरा कंप्लीट सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, ओके। हाउ मच चार्ज इनसाइड, हाँ अच्छा ये सिमेट्री से ऐसे किए हैं, आप इधर नहीं झुका सकते फील्ड को, सिमेट्री से आपको ऐसे करना होगा, सिमेट्री से आपको ऐसे करना होगा, क्योंकि नीचे इनफाइनाइट ऊपर इनफाइनाइट है, कोई बायसनेस नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। ये यहां भी बनाओगे तो भी ऊपर इनफाइनाइट है, दिख नहीं रहा है। आप कह सकते हैं सर यहां बनाएंगे तो इधर कम है और इधर ज्यादा है, तो इतना ही लंबा थोड़ी है, यहां बनाओगे तो ऊपर भी इनफाइनाइट है और नीचे भी इनफाइनाइट है, ऐसा थोड़ी होता है कि यहां पे ऐसे है तो वहां पे वैसे है। हाउ मच चार्ज इनसाइड, हाउ मच चार्ज इनसाइड, इफ दिस इज एरिया ए, रो इंटू लेंथ देखो 2x है, ए 2x वॉल्यूम बाई एप्सिलॉन नॉट, लेंथ इसका 2x है। ये ध्यान देना है कि x कहां से मेजर किए हो, ठीक है। तो लेंथ सिलेंडर का 2x है और एरिया क्रॉस सेक्शन a माना गया है। व्हाट इज वॉल्यूम, दिस मच। इसको सॉल्व करो, 2EA आएगा, तुम्हें मिलेगा E बराबर रो एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट। रो एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट ये है, बोलो रो एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ ये है कि एक्स को ध्यान रखना, एक्स इस थिक शीट से मिडिल प्लेन से दूरी है पॉइंट की, थिक शीट के मिडिल प्लेन से एक्स दूरी है, तो ये अंदर में तो यही है, अब कोई हमसे कहे कि सर बाहर कैसे आएगा, तो आप लोग यदि इसको लिख लिए हैं, इधर बना देता हूं बाहर के लिए, ठीक है। तो चलो इधर बना देता हूं बाहर के लिए। हां सभी लोग देखिए बाहर के लिए, एक एक लोग देखें बाहर के लिए। ये देखिए कोई कहता है कि यहां पे कैसे आएगा, तो मैं बाहर ले रहा हूं, ध्यान से, बाहर E, here E, distance x, Gaussian surface for x less than or equal to minus d by 2 or x greater than or equal to plus d by 2, या तो प्लस डी बाई 2 या उससे बड़ा, या माइनस डी बाई 2 से छोटा। इसके लिए लिखने भी तो आना चाहिए यार, आप लोगों को लिखने भी तो आना चाहिए। यदि ऐसा है तो फिर से बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को दिख रहा होगा EA प्लस EA सिमेट्री। जरा इसके अंदर देखो, इस बार भले ही x है लेकिन इस बार केवल यही है, देखो इसी के अंदर चार्ज है, यहां पे कहां चार्ज है, यहां पर कहां चार्ज है, चार्ज तो बस d लेंथ के अंदर है। भले ही सिलेंडर तुम बड़ा ले लो,
पर चार्ज तो इतने में ही है ना, पिछले बार की तरह नहीं है कि पूरे 2x लेंथ में है। नाउ इट्स 2x लेंथ। तो 2x लेंथ के सिलेंडर में चार्ज नहीं है, केवल कितने लेंथ के सिलेंडर में चार्ज है? d लेंथ के सिलेंडर में चार्ज है। बोलो, यदि ऐसा है तो इसका मतलब है रो AD बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से मिल गया E बराबर, यहां से मिल गया E बराबर रो D बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और कांस्टेंट हो गया। साफ नजर आ रहा है, इसका मतलब बाहर कांस्टेंट है, बाहर कांस्टेंट है, अंदर में लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, और मिड वाले सेक्शन पर 0 है। लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, अंदर में, बीच से अंदर में लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, अंदर में मैग्नीट्यूड लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, और बाहर में कांस्टेंट है, बाहर में कांस्टेंट है। बोलो, बाहर में कांस्टेंट है। बाहर में कांस्टेंट है। यदि ऐसा है, यदि ऐसा है तो ग्राफ खींच लेंगे आप लोग। सभी लोग ग्राफ खींच लें, सभी लोग ग्राफ खींच लो, फिर मैं खींचता हूं तो चेक करना। सीखना बहुत जरूरी है। सभी लोग खींचो, ग्राफ खींचो और डन लिखो, और फिर चेक करना तुमसे क्या गलती हो गई। रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट, जल्दी। कम से कम 200-300 लोग करो ग्राफ डन, तभी मैं बनाऊंगा। 200-300 लोगों का ग्राफ डन लिखो जल्दी से। और ये लोग, तुम लोग इकट्ठा कहीं लिख लो, है ना? यदि, या फिर मैं कहिए तो मैं ही इकट्ठा लिख दूं। मैं ही इकट्ठा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं ही लिख देता हूं। सभी लोग देखें, सभी लोग देखिए, मैं इकट्ठा लिख रहा हूं। E बराबर रो x बाई एप्सिलॉन नॉट x माइनस d बाई 2 टू d बाई 2, और E बराबर रो d बाई 2 एप्सिलॉन नॉट x लेस दैन और इक्वल टू माइनस d बाई 2 और x ग्रेटर दैन इक्वल टू d बाई 2। यही लिखना था, इसी का ग्राफ खींचना है। तुम लोग मैथ्स में खूब पढ़ते हुए कि यहां तक के लिए ये है तो वहां तक के लिए वो है, तो वहां तक के लिए वो है, ये है लीनियर रिलेशन, कांस्टेंट। यदि ऐसा है तो ग्राफ मैं खींचा, और ग्राफ देखिए सभी लोग, ग्राफ मैं खींचा, ये देखिए। सभी लोग देखने की कोशिश करें, ग्राफ मैं खींचा, x, हाँ ये देखिए, माइनस d बाई 2 प्लस d बाई 2, दिस इज प्लस d बाई 2, दिस इज माइनस d बाई 2, और ग्राफ देखिए, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस, ये ग्राफ है।
प्लस पे सरफेस तक बढ़ा और प्लस पे प्लस ग्राफ है, प्लस एक्स पर प्लस फील्ड है और माइनस एक्स पर, दिस इज माइनस एक्स पर माइनस फील्ड है। सो माइनस एक्स पर माइनस फील्ड है और प्लस एक्स पर प्लस फील्ड है। हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों का गलत हो गया होगा, बहुत सारे लोगों का गलत हो गया है, मैं जानता हूं। ये कहां पर फील्ड है? सरफेस पर। ये कहां पर फील्ड है? सरफेस पर। और यही वाला, इसको बल्कि ये देखो, यही वाला दूरी है, ये वाला दूरी देखो, ये वाला है। इसी के नीचे बना लो, बल्कि इसी के नीचे बना लो। नहीं, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, गलत हो गया उससे फर्क नहीं पड़ता। इस जानते हो मैं क्यों कहता हूं कि तुम खींचो? जब आप खींचते हैं और आपका गलत होता है तो आप रियलाइज करते हैं कि अच्छा हमारा ये छूट गया, हम ये कंसीडर नहीं किए, इसका ध्यान नहीं दिए। ये ब्रेन को ट्रेनिंग मिलती है। जो लोग मेरी बात नहीं ध्यान से सुनते या मेरी कही हुई बातों को नहीं मानते कि खींचना है, वो गलती करते हैं। तो ये नहीं करना है। उससे बढ़िया तुम बल्कि कुछ और करो, ये वाला पढ़ाई मत करो। ऐसे नहीं कि कुछ भी करने से कुछ भी मिल जाता है ना, ऐसे एक ये है। और एक और शिकायत है आप लोगों की, पता नहीं मैं कई बार बोला हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। यदि तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो, तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो, आईटी जेई ओई और पीएमटी कुल छोड़ो, बोर्ड में फेल हो जाओगे। टेस्ट नहीं देने का मतलब है आप प्रॉपर सीख नहीं रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, आप टीचर्स की बात नहीं मानते। कितना निगेटिव हो रहा है ये। टीचर्स बोल रहा है कि आप टेस्ट से ज़्यादा सीखते हैं, लेकिन बच्चे नहीं दे रहे हैं। मैं कई बार बोला हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, और वो भी ऑनेस्टली। ये नहीं कि टेस्ट इसलिए देने लगे कि हमें ज़्यादा मार्क्स दिखा देना है, किसी को टॉप कर लेना है। कई लोग ऐसे भी करते होंगे, पता नहीं, हमें नहीं मालूम है। अपने गिरबान में तुम दूसरों को अपना दिखाते रहना चीज़ें कि हम कितना मार्क्स पाए हैं, रिजल्ट आ ही जाता है कभी ना कभी, ठीक है। और बहुतों के इन 15 साल में बहुतों को देखा हूं मैं। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। और किस तरीके से, थोड़ा चर्चा का विषय, ध्यान से। फिर से ये वही बिहेव कर रहा है। अंदर के लिए तो ठीक है, थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन ये शीट बाहर के लिए ये शीट बाहर के लिए ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे पूरा का पूरा एक प्लेन पर बीच वाले में पूरा चिपका हो, बीच वाले में पूरा चिपक गया हो, पूरा चिपका हुआ हो बीच में। ये ठीक वैसे ही है जैसे स्फीयर में पूरे चार्ज को सेंटर पे माने थे, था नहीं पर माने थे, बट फॉर आउटसाइड ओनली। सिलेंडर में भी पूरे को एक्सिस पर माने थे, बट फॉर आउटसाइड ओनली। और फिर इसमें भी पूरे को आप प्लेन बीच में मान सकते हैं, बट फॉर आउटसाइड ओनली। सर डाउन ग्राफ और निगेटिव चार्ज, नहीं अभिषेक यादव सर, डाउन ग्राफ और निगेटिव चार्ज वी कैन से नो, नॉट एट ऑल। ये पॉजिटिव के लिए है। पॉजिटिव का, इस पॉजिटिव चार्ज का ही इधर फील्ड इधर है और इधर फील्ड इधर है, निगेटिव नहीं है यार। ये निगेटिव क्यों बोल रहे हो? पॉजिटिव का फील्ड क्या डायरेक्शन के कारण निगेटिव नहीं हो सकता? होता है भाई। ये क्यों कौन सा नया शुरू कर दिए भाई? तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसका बिहेवियर
बाहर के लिए कैसा है, बाहर के लिए इसका बिहेवियर बाहर के लिए कैसा है बताओ। तो कैसे रिलेशन निकालोगे बाहर के लिए, यदि ये चिपका हुआ है, बताओ इसको चिपका देंगे ऐसे, सब जगह चिपका देंगे, बीच में एक प्लेन पर ला देंगे, यहां पर चिपका चिपका के एक प्लेन बना देंगे बाहर के लिए बस। व्हाट इज वैल्यू ऑफ सिग्मा, और वैल्यू कितनी आनी चाहिए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आनी चाहिए। याद करो एक सरफेस का वही आनी चाहिए। रिलेशन बताओ जल्दी से, रिलेशन सभी लोग लिखो, कम ऑन राइट डाउन रिलेशन बिटवीन रो एंड सिग्मा, रो एंड सिग्मा, कम ऑन, रो एंड सिग्मा, जल्दी, रो एंड सिग्मा जल्दी, राइट डाउन रो एंड सिग्मा। अरे लिख के लिखो यार जल्दी से, रिलेशन बताओ, क्या बैठे रहते हो। अनूप कुमार सिंह बिल्कुल सही है आप, नहीं अनूप कुमार सिंह नहीं, सौम्या रंजन आपका सही है, रो डी बराबर सिग्मा बिल्कुल सही है। अनूप कुमार सिंह ए नहीं रहेगा। अंकित सही है, आलोक सही है, सही है, बहुत सारे बच्चे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखिए, हाँ जल्दी से देखें आप लोग, ध्यान से। मैं कैसे सोचता हूं देखो तो, मैं कैसे सोचता हूं, यूनिट एरिया, एरिया 1, एरिया 1, तो बताओ चिपका देंगे इसको तो सिग्मा, इसको चिपका देंगे तो यही सिग्मा होगा, यूनिट एरिया का सिग्मा। चार्ज, हाउ मच चार्ज, इतने ही का चार्ज ना, तो बताओ इसका चार्ज कितना होगा, रो इंटू रो, व्हाट इज वॉल्यूम, एरिया इंटू डी। एरिया, यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो, मान लो एरिया ए है 1 नहीं है, तो बताओ इसको चिपका दो ऐसे, ऐसे चिपका दो तो पूरा चार्ज यहां पे चिपक जाएगा। कितना चार्ज चिपकेगा बताओ, एडी इंटू रो, बोलो कितना चार्ज चिपकेगा यदि एरिया ए है तो, वॉल्यूम एडी, एडी इंटू रो बराबर किसके बराबर, सिग्मा इंटू ए। अब एक काम करो, तुम यहां पे लिख लो सिग्मा के टर्म में, सिग्मा के टर्म में यहां भी लिख सकते हो, सिग्मा के टर्म में यहां भी लिख सकते हो, सिग्मा के टर्म में तुम यहां भी लिख सकते हो, सिग्मा के टर्म में तुम यहां भी लिख सकते हो, और लिख के देखो रो डी बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वही आ गया बाहर आउटसाइड के लिए जो हम लोग सोचे थे, वही आ गया जो हम लोग सोचे थे। तो हमको लगता है कि सभी लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, और यदि आप लोग समझ रहे हैं तो एक ठो फाइनल चीज और पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोगों का केवल दौर, क्वेश्चन का 1-2 क्लास क्वेश्चन का होगा, और डाइपोल पढ़ना रह जाएगा, है ना। अभी 2-4 क्लास है, घबराना नहीं। अच्छा मैं बताना भूल गया यार कि घबरा के नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ो।
ये भी तो देखो कि मैं तुम्हें कितना पढ़ाता हूँ। ये भी तो कंपैरिजन कर लो कि कोई दूसरे कोचिंग में या दूसरे जो टीचर्स हैं कितना पढ़ाए हैं, कितना बताए हैं, कितना कोरिलेट किए हैं। बहुत ज़रूरी है ये भी तो, ये भी तो ज़रूरी है ना देखना। कई लोग तो ऐसे ही कंपैरिजन करते हैं कि फलानवा जगह तो बीसी क्लास में कवर हो गया, वहाँ पे तो इतना ख़त्म हो गया। वो कितना सीखा है, कितना स्ट्रांग है, कितना जानता है, ये भी तो जानो ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों को भी लगता होगा कि मैं आखिर टाइम जाया तो करता नहीं हूँ, आप लोगों को बड़ा डिटेल में क्या क्या बताता रहता हूँ डायमेंशन के। देखो डायमेंशन देखो सही है, रो में नीचे मीटर क्यूब होता है, कूलाम पर मीटर क्यूब, नीचे मीटर स्क्वायर चाहिए, तो 1 मीटर यहाँ पे रहेगा तभी तो सही रहेगा। यहाँ पे देखो नीचे एप्सिलॉन नॉट तो है ही, कूलाम पर मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब, फील्ड के लिए नीचे मीटर स्क्वायर चाहिए, तो 1 मीटर ऊपर रहना चाहिए ना। ये देखो सिग्मा तो पर मीटर स्क्वायर होता ही है, देखो कुछ नहीं है, ये तो इसके लिए है। अश्विन यादव बिल्कुल धीमे धीमे पढ़ना है। हाँ बिल्कुल धीमे धीमे आराम से पढ़ना है, ये मैं शुरू में बताना ही भूल गया। अभिषेक यादव अब अच्छा लग रहा है। एक बच्चा बोल रहा है सर क्लास टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज प्लीज, तो किया जा सकता है, फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं अपने अनुसार सब बढ़िया चल रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। बस ये है कि तुम इतना फोकस होके पढ़ो कि जो तुम्हें पढ़ाया जाए वो तुम्हें अच्छे से समझ में आए। और वैसे भी एक सब्जेक्ट को स्लो ही रहने दो। हम कहें तुम्हारे पास मैथ्स का, केमिस्ट्री का, बायो वालों के लिए बायोलॉजी का कुल इकट्ठा हो रहा है, तो वो पढ़ो ना यार। कुल चीज तेज ही क्यों पढ़ोगे यार, हमको नहीं समझ में आ रहा है। कुल चीज क्यों तेज पढ़ना चाहते हो? मैं तो कई बार तुम लोगों के बारे में ये सोचता हूं कि इतना पढ़ाना ही सही नहीं है। मतलब इतना ज्यादा सब्जेक्ट, इतना गहराई से, इतना है ना, गहराई से का सेंस मेरा ये है कि इतना ज्यादा डिटेल में तीनों सब्जेक्ट चले, तो बल्कि एक ही डिटेल में चलने दो, बाकी अपना तेज चल ही रहा है। आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट से शिकायत होती भी नहीं है, ठीक ही चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, आप लोग उसके बदले में जब मेरा आराम से चल रहा होता है तो आप दूसरा पढ़िए, हमको छोड़िए ऐसे ही। ये पॉइंट है। एनीवे मैं तो कई लोगों को यही देखता हूं कि वो, मैं ज्यादातर बच्चों को देखता हूं जो इस तरह का स्केयर्ड होते हैं कोर्स को लेके, उनको बहुत कम आता है। वो ठीक से पढ़ते भी नहीं है, बीच में अपना चैट में टेक्स्ट कर देते हैं, कुछ ना कुछ लिख देते हैं, पढ़ाई वढ़ाई कम करते हैं। यदि सही में पढ़ाई का मजा है तो इसी में है कि जो हम पढ़ रहे हैं उतना खो जाएं और इतना डिटेल में पढ़ें कि साइंस पढ़ना है। और कई बार मैं बोला भी हूं, पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। जिन बच्चों को पढ़ाया हूं तो उन लोगों को बताया था कि 97% बोर्ड में, साइंस में 99%, साइंस में 99%, राउंड अप करेंगे तो 98% ओवरऑल। कौन बच्चे हैं वो? वही बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर ऐसे ही पढ़ाइए। ठीक है? और तुम्हें आश्चर्य होगा जान के कि जो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किए हैं किसी और का, यहां का तो देते ही हैं, एलेन का, रिजोनेंस का, ये सब टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, टॉप 10 में आ रहे हैं बहुत सारे बच्चे उसमें। हाँ ये है कि आप ये कह सकते हैं कि उन बच्चों से हमारा कंपैरिजन नहीं है, तो जब गधा मानते ही अपने आप को तो बात ही अलग है। तब तो जो लिखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तब लिखो जो लिखना है, इसमें हमें ध्यान भी नहीं रखना है तुमको। तो आप लोगों को, हमको लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, है ना ये। और अब हम लोगों को पढ़ना है, 2 कंडक्टिंग प्लेट शिफ्ट हो रहे हैं। वो बातें अभी ही पढ़ने लगे हैं, कैपेसिटर वाला, कैपेसिटर वाला, है ना, कैपेसिटर वाला अभी बातें धीरे धीरे आने लगी हैं। देखते हैं ध्यान से, सभी लोग फोकस करें मेरी बात पे।
अच्छा एक काम करते हैं, बल्कि कैपेसिटर में बताऊंगा ना तो ढेर लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ज़्यादा अच्छा है कि ये वाला आप कैपेसिटर में ही देखना। अभी मैं सोच रहा था कि मैं इसमें पढ़ा देता हूँ, पर मेरे दिमाग में अब ये आ रहा है कि उसे क्यों ना कैपेसिटर में देखा जाए। ठीक है, अब फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला कंक्लूड करके कई बातें कैपेसिटर में पढ़ाऊंगा, तो कई लोगों को ये भी अच्छा लगेगा, हाँ सर अब ठीक है, कोर्स आगे बढ़ गया। चलिए, तो एनीवे हम लोग अब देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जितनी भी स्फेरिकल सिमेट्री, सिलिंड्रिकल सिमेट्री, प्लेन सिमेट्री सब पढ़ लिए। मतलब हम लोगों के पास अब इतना नॉलेज हो गया कि कोई भी रो, सिग्मा, लेमडा वेरिएशन देगा, हम लोग गॉसेस लॉ लगा के अब चीजें बता सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, अब कुछ बढ़िया चीज नया नया करते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा कंक्लूड करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके और फिर कैपेसिटर। एनीवे ध्यान से क्वेश्चन लिखिए, जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, सभी लोग क्वेश्चन लिखिए। Find charge on each surfaces. Find charge on each surfaces. Find charge on each surfaces. Find charge on each surfaces of concentric shell shown in figure. Concentric hollow sphere या concentric shell shown in figure. Also find E and V at points A, B, C, D and as a function of E बराबर fx and vfx, where x is distance from center of the cell. r लिख लो इसको, बल्कि r फोटो देखो, हाँ दिस इज R1 R, this is 2R, this is Q, this is 2Q. ठीक है, चलो बताओ। थिन शेल है ये, ध्यान से मेरी बात समझो। यहां पे O भी है ना, यहां पे O, दिस इज O, दिस इज O, दिस इज A, this is B, this is C, this is D,
and this is E. O, A, B, C, D, E आपको बताना है। इस एक क्वेश्चन से हम लोग पूरा डिटेल जान सकते हैं। और एक बार इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया तो फिर कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ आप अपने से आगे सोच सकते हैं, चीजों को कर सकते हैं आप आगे से। यदि एक बार मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया तो आप लोग चलिए, आप लोग करिएगा क्या कि आप लोग घर पे ट्राई करिएगा। कितने सरफेस पे चार्ज बताना है? 2 कंसेंट्रिक शेल है, हॉलो स्फीयर है, कंसेंट्रिक है। इस वाले शेल पर Q चार्ज दिया गया है, बाहर वाले सरफेस पर शेल पर 2Q चार्ज दिया गया है। यदि शेल है तो कितने सरफेस होते हैं? एक शेल पे 2 सरफेस होते हैं, इनर सरफेस, आउटर सरफेस, इनर सरफेस, आउटर सरफेस। 4 सरफेसेस हैं, चारों सरफेसेस पे तुम्हें चार्ज बताना है। फिर तुम्हें O, A, B, C, D, E पर तुम्हें फील्ड बताना है, यहीं पर तुम्हें पोटेंशियल बताना है, और एज ए फंक्शन ऑफ R फ्रॉम सेंटर तुम्हें E और V बताना है, और उसका ग्राफ भी खींचना है। तो ये चीज करना है, तुम्हें ट्राई करना है, आप लोगों को इस पे मेहनत करना है, ट्राई करना है। ग्राफ खींचिए, ध्यान दीजिए, मेहनत करिए। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए, ग्राफ खींचिए और देखिए कितना हद तक सही है। आप इस पे मेहनत करिए और इसमें और लिख लो, ऑल्सो ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बाकी ये दोनों ग्राफ तो खींचना ही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी खींचना। ये करना, घर पे मेहनत करना। अगली बार जितना सोचना होगा इस पे, चाहे कहीं किताब में पढ़ना होगा, कंफ्यूज होना होगा, सब हो लेना, कर लेना, और तब उसके बाद मैं बताऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, और फिर बहुत सारे क्वेश्चन भी दे दूंगा, आप लोग ट्राई करिएगा। तो धीरे धीरे हम लोग अंत की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो आप लोग इसको मेहनत करिएगा। बल्कि और भी लिख लीजिए, आल्सो फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। आल्सो फाइंड मतलब सब अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, छोटा छोटा, सबको छोटा छोटा क्वेश्चन मान सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए अगले क्लास में आप लोग इसको मेहनत करके, नहीं ये कई लोग बोल रहे हैं सर कल ही क्लास ले लीजिए तो परसों ही, ये सब नहीं, बल्कि मेरे क्लास में ऐसे सोच के बजाय बल्कि तीनों सब्जेक्ट पढ़िए, जो आपका 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो आप लोग मेहनत करिए। हाँ ये है कि इसको जरूर ट्राई करिएगा, सोचिएगा, इसके लिए आप लोग किताब भी पढ़िएगा, है ना, जितना आपको आप सोच सकते हैं। साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम इसका रिजल्ट जान जाए या कहीं का भी रिजल्ट जान जाए। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।